नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वंशिका है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने 50 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र 30 साल की है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन बाद मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो, क्योंकि एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाबा ने एक 50 साल के व्यक्ति के साथ शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही सब काम से वापस आते तो सो जाते हैं। मैं तो सोचती थी कि वह जब भी घर पर वापस आएंगे मेरा पत्नी की तरह ध्यान रखेंगे, लेकिन वह तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना होता था। मेरे घर में एक नौकर रखा हुआ है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत भी खराब हो गई, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन तो हमारे नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में तो किसी हीरो की तरह लग रहा था और किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। एकदम से नौकर के बेटे ने मुझसे कहा, मालकिन, मैं दिनेश काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने दिनेश काका के बेटे को घर भीतर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दिनेश काका के बेटे से काफी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवा क्या क्या करना आता है? तभी दिनेश काका के बेटे ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। मैं घर का सारा कामकाज काफी अच्छे से कर लेता हूँ। मैंने गोपाल की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, लेकिन तुम्हें मालूम है ना, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन का ध्यान करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन का ध्यान रख पाओगे? तभी गोपाल ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, लेकिन मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और कोशिश की आप लोग मेरे काम से खुश संगीत रहें। फिर मैंने गोपाल को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद गोपाल जल्द ही अपने काम पर लग गया। मैं भी सोफे पर बैठी हुई गोपाल को बस ऐसे ही निहार रही थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था, दिनेश काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। दिनेश काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं, दिनेश काका है, परंतु गोपाल तो है ना, आखिर वह भी तुम्हारा नौकर, मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं? अपना ख्याल अपने आप रख लूंगी। फिर मेरे पति ने गोपाल को उसका काम समझाकर कहा कि वे मेरी सारी बातें माने। इतना कहकर वह काम के लिए निकल गया। अपने पति के जाने बाद मैं कमरे में आराम से लेटी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गोपाल को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं। मैं ही गोपाल को चाहने लगी थी। जब से मैंने गोपाल को देखा, मेरे दिल और दिमाग में बस गोपाल का ही ख्याल आता रहता। मैंने गोपाल को कितनी बार अपने दिल की बात बताने कोशिश की, लेकिन गोपाल अधिकतर मेरी बातों को अनसुना कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था गोपाल को किस तरह समझाऊं कि मैं गोपाल को एकदम पति की तरह मानने लगी। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम के बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और गोपाल नीचे किचन में सोता है। सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आवाज सुनकर गोपाल फौरन दौड़ता हुआ आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबराकर कहने लगा, अरे मालकिन, आपको क्या हुआ? रोते हुए मैंने गोपाल से कहा, गोपाल, नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। गोपाल ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा कि आप हौले हौले करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए, फिर मैं भी डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ।
लेकिन मैंने गोपाल को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं गोपाल, मुझसे कतई भी उठा नहीं जा रहा है। तुम ही मुझे मेरे रूम तक लेकर जाओ, वरना मैं इन्हीं पर पड़ी हुई मर जाऊंगी। जब गोपाल के पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने मुझे रूम में पहुंचा दिया। सच बताऊं तो गोपाल मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था और मेरा इतना ध्यान रखता कि आज तक मेरे पति ने भी मेरा इतना ध्यान नहीं रखा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। गोपाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गोपाल को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को गोपाल ने जल्द ही से मुझे रूम में पहुंचा दिया। मैं जाने के बाद मैंने गोपाल से कहा कि गोपाल, मुझे बहुत ही जोर की भूख लग रही है, पहले तुम कुछ खाने को ले आओ। 10 से 15 मिनट बाद गोपाल खाना लेकर रूम में वापस आ गया। मैंने वही खाना खा लिया और फिर मैंने गोपाल से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति बन जाओ। लेकिन गोपाल ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस खामोशी से इतना कहा, मालकिन मैं जल्दी जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना कहते ही गोपाल रूम से बाहर चला गया। करीब 1 घंटे बाद जब गोपाल घर आया तो के साथ एक डॉक्टर और उस साथ में लड़की भी थी। डॉक्टर ने देखा, कहा कि नहीं, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई है, बस कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। डॉक्टर के जाने बाद गोपाल ने उस लड़की से जो गोपाल के साथ आई थी उससे कहा, तुम मालकिन का अच्छे से ख्याल रखना, यह चल नहीं सकती, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको जहां भी जाने का मन करे तुम इन्हें सहारा देकर ले जाना और इनका सारा काम करना। मैंने हैरानी के साथ गोपाल से पूछा, तुम मेरे नौकर हो और यह यहाँ पर क्या कर रही है? तभी गोपाल ने मुझसे कहा, मालकिन यह मेरी पत्नी है और घर पर मालकिन तो ही नहीं और ना ही घर में कोई औरत है जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं अपनी बीवी को यहाँ पर ले आया हूँ। तभी गोपाल ने अपनी बीवी को मेरे लिए गर्म पानी करने कहा। जब गोपाल की बीवी चली गई तो ने मुझसे कहा, मालकिन हम लोग गरीब जरूर है लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने का रिवाज है, हम गरीबों में यह रिवाज नहीं है। गोपाल इतना कहकर वहां से चला गया और उसके बाद से गोपाल की बीवी ही मेरी देखभाल करने लगी। गोपाल घर के काम करता और की बीवी मेरी देखभाल करती और इस तरह से गोपाल को पति बनाने की इच्छा ही रह गई। तो दोस्तों, यह रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।